अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के सुअवसर पर पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर और टेपेस्ट्री ऑफ करेज के बैनर तले एक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवलेशपुर के निकट शिव काशी इनक्लेव अपार्टमेंट में कार्यक्रम को आयोजित किया क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋचा पाठक ने। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी डॉक्टर उत्तरा चक्रवर्ती, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकोलॉजिस्ट एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती नंदिनी सिंह, निर्देशिका शरद संगीत अकेडमी थी। टेपेस्ट्री ऑफ करेज देश भर के युवाओं द्वारा संचालित मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव एक छात्र नेतृत्व वाला अभियान है जो संपूर्ण भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने, इससे जुड़े कलंक को दूर करने और युवाओं के लिए एक सुरक्षित निष्पक्ष मंच प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जहां वे अपने भावनात्मक बोझ साझा कर सके। इस पहल का नेतृत्व संस्थापिका सौम्या शुचि तथा सह संस्थापक प्रिया चौधरी, आदर्श, अतुल एवं देवोजीत हैं। आज के इस मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में उत्तरा जी ने पेरेंटिंग का मानसिक स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और स्वस्थ और संतुलित पेरेंटिंग कैसे की जाए बताया, तो वहीं ऋचा जी ने मानसिक स्वास्थ्य क्या है और कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाया जाए बताया। विशिष्ट अतिथि नंदिनी सिंह जी ने मानसिक स्वास्थ्य में संगीत के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं रंजना ओझा जी जो सेंट जॉन स्कूल में 11वीं-12वीं कक्षा की शिक्षिका है ने बताया कि कैसे किशोर उम्र के बच्चों को इस उम्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वो तनावग्रस्त रहते हैं और उनके व्यवहार में कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जिसमें एक टीचर और पेरेंट्स भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे लोगों के लिए टेपेस्ट्री ऑफ करेज देश भर में कार्य कर रहा है। इस सेशन में कुछ पेरेंट्स अपनी अपनी समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक से सलाह भी ले रहे थे। ये कार्यक्रम काफी उपयोगी रहा। उपस्थित सदस्यों में आर्या चौधरी, अश्वनी दीक्षित, मोनिका सिंह, वैशाली सिंह, उपासना सिंह, रंजना ओझा, नंदिनी सिंह, शिवानी पाठक आदि न सिर्फ उपस्थित रहे बल्कि उनकी काफी सक्रिय भूमिका रही। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। जी मैम, अगर मानसिक जागरूकता की बात की जाए तो तमाम हम लोग देखते हैं कि आज बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोगों में प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहेंगे, फैमिली एटमॉस्फेयर कहाँ तक जिम्मेदार है? फैमिली एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा योगदान होता है। कोई भी इंसान अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो जिस माहौल में वो सबसे अधिक रहता है वो है उसका घर और परिवार। और जब घर और परिवार में अनहेल्दी इन्वायरमेंट रहता है तो कहीं ना कहीं उसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पे जरूर पड़ता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, केयर सेंटर की बात की जाए तो कैसे ट्रीट करती है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये हमारा लंका पे क्लिनिक है। इसमें मैं विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करती हूँ। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, रिलैक्सेशन थेरेपी, जितने भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा होती है उसकी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है। छोटे बच्चों की बातें चल रही थी, तमाम पेरेंट्स परेशान रहते हैं मैम, कैसे देखें अपने छोटे बच्चों को? सबसे बड़ी बात यह है, पेरेंटिंग में आजकल जो सबसे मुश्किल चीज़ें हो रही है, हम टाइम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे नेगलेक्ट फील करते हैं और अपना ध्यान माँ बाप की ओर करने के लिए वो बहुत तरह के ऐसे व्यवहार करते हैं जो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो पेरेंट्स को बच्चों को अधिक से अधिक टाइम देना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनकी लाचारी है, तो जितना भी टाइम देते हैं बहुत क्वालिटी टाइम देनी चाहिए। अच्छे से बच्चों की बातों को सुननी चाहिए, चाहे बच्चे कितने भी अनर्गल या अजीबोगरीब बात क्यों ना कर रहे हों, अगर उसको हम गंभीरता से उनकी हर बातों को सुनेंगे, समझेंगे तो इससे बच्चों को काफ़ी सुकून मिलेगा और वो सारी चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं जो ना करने से उनकी मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। क्या कहना चाहेंगी मैम, जो तमाम लोग आए थे उनसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम उन सब से कहना चाहेंगे, पहले तो अभी हम सब की जो चर्चा का विषय था वो पेरेंटिंग का था, क्योंकि जो हमारी मुख्य अतिथि वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और टीनेजर्स का वो की साइकोलॉजी देखती हैं, तो इसलिए पेरेंटिंग पर चर्चाएं हो रही थी। और इसके अलावा एक आम इंसान के मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी हम लोगों ने चर्चाएं की, क्योंकि आमतौर पे ये एक गलत धारणा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब लोग समझते हैं कि अगर किसी को कोई मानसिक रोग नहीं है तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप मानसिक रोग के बिना भी आपके अंदर मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आप प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सामान्य इंसान जो बिल्कुल सामान्य है और हर चीज़ में वो अच्छा कर रहा है, उसके अलावे उसको
ज़रूरत है अपने मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने की, और इन सब विषयों पर चर्चा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर। फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए, परिचय बता दें। मैं उत्तराखंड की हूँ। मैं एक चाइल्ड एंड एडोलसेंस साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजिकल केयर मेरा हिस्ट्री, और मैंने इसी पे यही मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने इसी पे काम किया चाइल्ड एंड एडोलसेंस में। और पेरेंटिंग भी का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है जहाँ पे जिस माहौल में होता है उस माहौल का बहुत अगर वर्तमान की बात की जाए तो मैम ऐसा एटमॉस्फेयर है, ऐसा माहौल है कि बच्चे मोबाइल्स वगैरह पे आ ही जा रहे हैं। कैसे रोका जाए, कैसे इनका ध्यान रखा जाए? रोकना नहीं, क्योंकि आप अगर रोकेंगे तो वो और करेंगे। जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है उसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा। वो हमारा भी है, आपका भी है। उनको समझाना है, ये समझ पैदा करनी है क्या सही है क्या गलत है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या देखना हमारे लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य को या हमारे बौद्धिक क्षमता को या हमारी पावर को उनको बढ़ाएगा, और क्या हमारी मैंने हमारी चीज़ों को वो और नीचे नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। उस चीज़ को बस समझाना ही है। अगर बच्चे समझ गए, एडल्ट से समझ गए तो खुद से ही नहीं है। आप देखो कोई काम, जो भी टॉपर है वो भी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो किसी भी फील्ड में जाते हैं वो भी तो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो टॉप कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट है। लेकिन क्या देखना, शायद उनको वो समझ आ गई कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना। और ये आता है पेरेंट्स से खुल के बात करना, बच्चों को खुल के बात करने का मौका देना, उनकी सुनना भी एक गुड लिसनर। जी मैम, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक अपना शॉर्ट इंट्रो दीजिए, परिचय बता दें। मैं एक स्कूल में PGT सेंट जॉन स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर हूँ। मैम, टेपेस्ट्री ऑफ करेज और तमाम मानसिक जागरूकता यहाँ पे हो रही है, क्या कहना चाहेंगी? कैसा है बच्चों के लिए उपयोगिता इसका? देखिए, टेपेस्ट्री ऑफ करेज हमारे हिसाब से अभी के जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स मतलब जो 11-12 के बच्चे हैं, यहाँ तक कि 9th to 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके लिए इसमें बहुत ज़रूरी बातें बताई जाती हैं जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे बेचारे बहुत प्रेशर में रहते हैं, स्कूल एकेडमिक्स का अलग टेंशन, सिलेबस का अलग टेंशन, कोचिंग का अलग टेंशन, कंपटीशन क्वालिफाई करने का अलग टेंशन, पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का प्रेशर, सब प्रेशर एक साथ रहता है। मैम, अगर देखा जाए बच्चों को अगर टेपेस्ट्री और करेज से हेल्प मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों में इनटॉलरेंस की बातें हो रही हैं, कैसा आपको लगता है? इनटॉलरेंस हो रहा है बच्चों में? इनटॉलरेंस सही में बच्चों के संग अभी थोड़ा बच्चे रिएक्ट करने लगे हैं, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। वो इसलिए है कि वो बच्चे बहुत प्रेशराइज, वो खुद में नहीं तय कर पा रहे कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या हो रहा है। पेरेंट्स का प्रेशर, स्कूल और सब चीज़ मिला के वो बहुत प्रेशराइज है। इसी का नतीजा इनटॉलरेंस है। जी, आज अगर देखा जाए तो डॉक्टर ऋचा पाठक जी ने सेशन लिया, लोगों को समझाया, कैसा लगा, कैसा अनुभव? डॉक्टर ऋचा पाठक जी का सेशन बहुत ही उपयोगी था। जिन्होंने भी इस सेशन को अटेंड किया, उनकी बहुत सारी क्वेरीज थी जो डॉक्टर ऋचा पाठक और डॉक्टर उत्तरा चक्रवर्ती भी दोनों लोगों ने मिलकर उनकी क्वेरीज को सुलझाया है। और जहाँ तक हमें लगा, पेरेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड भी हुए इनके सुझाव से।